तुम हटाओ। तुम छोड़ दो, तुम अपना गिर जाएगा, रुक जाइए। रुको रुको। हाँ गिरेगा नहीं। रुको। जम्बूद्वीप भरतखंड, भारतवर्ष, आर्यावर्त, ये पवित्र नाम है और ये हमारी सनातन संस्कृति के हैं। उसी में आर्यावर्त है। आर्यावर्त की एक परंपरा है, आर्यावर्त का एक संस्कार है, उसकी निष्ठा है। सनातन यही फला फूला है। आर्यावर्त के संबंध में जो चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है उसे आप देखें और आर्यावर्त को, वर्त को समृद्धि प्रदान करने वाले, संरक्षण करने वाले, उसकी स्वतंत्र चेतना को पैदा करने वाले महापुरुषों की लंबी श्रृंखला है और विशेषकर ये 1800 ईस्वी के बाद की। तो उनको स्मरण करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और उसकी अनुकृति में से हमें भारत भूमि को समृद्ध, सुरक्षित और उसकी परंपरा और उसके विश्वास को कायम रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है, उनकी स्मृतियों को छोड़ देता है, वह देश मिट जाता है। जैसे विश्व के अनेक देश मिटे हुए हैं, मिट चुके हैं, लेकिन यह भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भरतखंड और आर्यावर्त लाखों वर्षों से हमारे संकल्पों में, हमारे प्रत्येक संस्कारों में हमेशा वो जीवंत रहा है। यद्यपि उसके ऊपर छीनियाँ चली हैं, अस्थाएं ध्वस्त की गई हैं और कुटिलता के साथ भी और प्रत्यक्ष प्रहार से भी, तब भी जैसे माँ गंगा लाखों वर्षों से प्रवाहित रही हैं, माँ यमुना प्रवाहित रही हैं, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ जो आर्यावर्त को सिंचित करती रही हैं और जिनके तट पर हमारी संस्कृति का अभ्युदय हुआ है, हमारी संस्कृति का प्रवाहित हुई है और जहाँ हमें संस्कार मिले हैं, जहाँ हमें ज्ञान मिले हैं, वह उसको बचाए रखने का दायित्व हमारा ही है और हमको इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। आर्यावर्त के संबंध में स्पष्ट उल्लेख आपके सामने प्रस्तुत है। आर्यावर्त के पारंपरिक पृष्ठभूमि में वैदिक, पौराणिक और उपनिषदिक वाङ्मय के धरातल पर महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास के विस्तृत अक्षय वट के तले भारतीय संस्कृति का उद्यमिक प्रवाह न केवल भारतवर्ष अपितु अखिल विश्व के संस्कृत वाङ्मय धारा के आवागमन में प्रभावित होता रहा। परंपरागत रूप से अनेक ऋषियों और महर्षियों ने आर्यावर्त को वाणी दी। महाकवियों ने अपनी रचना प्रवाह में भारतीय संस्कृति की धारा को न केवल प्रवाहित किया बल्कि अपनी लेखनी
और अपनी रचनाओं से भारतीयता का विस्तृत परिवेश बनाने का कार्य किया। तमिल कवि कंवन ने जहाँ रामावतारम की रचना करके भगवान राम के उज्जवल चरित्र को अभिसिंचित किया, वहाँ बांग्ला भाषा के कवि कृत्तिवास ने रामायण के आख्यान कर राम के चरित्र को जन जन तक पहुँचाया। उत्तर भारत में महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके मानसरोवर के स्वरूप को प्रकाश किया। जन जन में राम के चरित्र के आख्यान से आम जनमानस को सराबोर कर दिया। तुलसीदास जी ने यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने कागज के पन्नों को भी तुलसी दल के समान पवित्र बना दिया। इन समस्त महापुरुषों के चरणों में आर्यावर्त को समर्पित करते हुए परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय स्वतंत्रता के योद्धाओं की मां स्वरूप तथा प्रेरणा स्रोत दुर्गा भाभी के चरणों में शीश नवाता हूँ। स्वातंत्र में वीर सावरकर ने 1857 को जो सिपाही विद्रोह माना जाता था, उसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम अपनी लेखनी और ग्रंथ रचना से 20वीं सदी में प्रारंभिक काल में ही भारत की स्वतंत्रता का विगुल जन जन तक न केवल बजाया, बल्कि रोटी और कलम के प्रतीक रूप क्रांतिकारिता का प्रसारण कर भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता का प्रवाह पैदा किया। अंडमान निकोबार के जेल में न केवल कोल्हू के बैल बनकर तेल निकालने का सजा भोगी, अपितु और असुलभ स्थिति में दीवारों पर कविताएं अंकित कर स्वतंत्रता की भावना का प्रकाश जन जन तक पहुंचाया। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका योगदान अत्यंत श्रेष्ठ और वंदनीय है। भारत के सपूत सुभाष चंद्र बोस, जिनके प्रताप से मित्र देशों में भय और हताशा का न केवल बीज बोया, बल्कि अंडमान और निकोबार में भारत की स्वतंत्रता का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 1943 में फहराया। वह दिन वास्तव में भारत का स्वतंत्रता दिवस है। अदृश्य होकर उन्होंने न केवल मित्र देश अमेरिका, यूको आदि अन्य देशों में भय का संचार किया, जिनके परिणाम स्वरूप 1946 और 47 के कालखंड में अंग्रेज भयभीत होकर अपना भारतीय उपनिवेश छोड़ने के लिए विवश हुए और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया 15 अगस्त 1947 को पूर्ण किया। राष्ट्रपुरुष सुभाष चंद्र बोस के अदृश्य होने की स्थिति में न केवल मित्र देश सशंकित थे, बल्कि भारत में गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी सशंकित रहा करते थे। सत्ता हस्तांतरण के शर्तों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संधि के नियमों के अंतर्गत मित्र देशों को समर्पित किया जाना था। इस कारण नेहरू ने निरंतर अपने परिवार और उनके निवास स्थान पर निगरानी कराई। मूलतः फैजाबाद के गुलामी बाबा के रूप में सुभाष चंद्र बोस को जीवित माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के नायक आर्यावर्त के शुभारंभ पर शत शत नमन। अपने छात्र जीवन में भारतीय सांस्कृतिक चेतनाओं को राष्ट्र की समृद्धि के लिए चिंतनशील कोलकाता में चिकित्सा शिक्षा के दौरान क्रांतिकारियों के सब प्रकार से नैतिक, आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि में जागृति का संदेश देकर राष्ट्र की समृद्धि, उनके विकास हेतु संगठन और संयोजन की संकल्पना में क्रियाशील रहते हुए केशव के अवतार स्वरूप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगंवार के चरणों में पूर्ववत नमन करता हूँ, जिनके विचार श्रृंखला, दूरदृष्टि और अविकल प्रवाह न केवल आर्यावर्त भारतवर्ष राष्ट्र भावना से प्रभावित रहा है, अपितु उनकी राष्ट्रधारा अखिल विश्व में अपना विस्तृत आकार और दिव्य प्रकाश से भारतीय राष्ट्र की चेतना को अभिभाषित किया है। उनके अनंतर तार
अनंतर माधव के अवतार स्वरूप परम पूज्य श्रद्धेय माधव सदा शिवम राव गोलवलकर श्री गुरु जी ने अपनी दिव्य वाणी से संस्कृति के प्रवाह को अविरलता प्रदान की। उनके अनंतर आए हुए सभी समस्त माननीय सर संघ चालकों ने भारतीय राष्ट्र को परम वैभव की दिशा दी है। अपने आर्यावर्त के प्रकाशन पर उन सभी राष्ट्र नायकों को नमन करते हुए आर्यावर्त को प्रकाश देने का सामान्य कार्य कर रहा हूँ।